अपॉइंट करने किया तो उस पर क्रिटिसिज्म भी हुई, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि जिसको डिजिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस हो और जिसको सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो। जब इन दोनों एक्सपीरियंसेस को सामने लाया गया तो अब ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज उन्होंने अपने अंदर एक सख्त किस्म का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया है। हमारी जो आइडेंटिटी थेफ्ट है ये कोई बहुत बड़ा जुर्म है, उस आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकने के लिए या माजी में जो हुई है, देखिए दो चीज़ें पैरेलल हो रही हैं, एक वो जो कि और ना हो, एक वो जो माजी में हुई हैं। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, नादरा अपनी एफर्ट्स कर रही है और 24/7 ये एफर्ट्स चल रही हैं कि वो लोग जो आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़रिए हमारे सिस्टम में आए हैं, हम अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका उस आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए उनका वहाँ से बाहर निकलना भी ज़रूरी है और उनको उनके मुल्कों में रिपैट्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो ये 4-5 किस्म के प्रॉन्ग है इसके, जिस पर पैरेलल काम हो रहा है। कोई आखिरी सवाल? एनर्जी मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है, पाकिस्तान में वाकई एनर्जी के मसाइल हैं, लेकिन घरों में हमने देखा है या कमर्शियल यूज़ में भी हमने देखा है कि उसमें लोग घरों में भी मशीनें लगाई हुई हैं, वो बिजली पे भी चलती हैं और गैस अपनी तरफ खींचती हैं। तो घरों में बिजली गैस की जो सप्लाई है उसके हवाले से डोमेस्टिक जो आपके सार्फिन हैं उनके लिए आप क्या कोई तरीक़ाकार वज़ा करेंगे कि उनको कम अज़ कम ये मशीनें ना चलानी पड़े, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बिजली पे भी बहुत लोड है। इसके अंदर जो भी इस टाइप की मैल प्रैक्टिसेस हैं, तो दोनों सुई कंपनीज, वो सारे डोमेस्टिक कस्टमर्स और सारे कस्टमर्स सुईस के हैं, तो वो इसमें कॉन्स्टेंटली एक्शन लेती रहती हैं जो इनकी नॉलेज में आती है चीज़। तो वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जहाँ तक गैस की सप्लाई का इशू है, देखिए गैस, जैसे पहले भी हमने यहीं पर इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गैस की बहुत शॉर्टेज मुल्क में हुई है पिछले 10 सालों में, और सालाना तकरीबन 8 से 9% गैस सप्लाई लोकल हमारी कम हुई है। LNG बहुत महंगी है, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका हल जो है वो दो हल हैं इसके ब्रॉडली। एक तो LPG को हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त भी शहरों के बाहर गांव वगैरह में LPG की सप्लाई होती है और लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो LPG का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सप्लाई है, जो इंपोर्ट है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, उन सबको बेहतर करना होगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान में LPG सप्लाई कर लें। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, LPG का पूरा प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं, SIFC में भी डिस्कस हुआ है, कैबिनेट में लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर तो काफ़ी काम हो रहा है, पहली बात। सेकेंडली, हमें लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रिजर्व्स नहीं है, हमारे मुल्क में ही इतने रिजर्व्स मिले हैं। OGDC, PPL, मारी इतने अरसे से काम कर रही हैं, बाहर की कंपनी इतने अरसे से काम कर रही हैं, तो हमारे यहाँ गैस के ज़खायर हैं। हमने उन्हें एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर सके माजी में कि हमने जो गैस के ज़खायर जिन कंपनियों को निकालने हैं उनको पेमेंट ही नहीं की। आज की तारीख में OGDC, PPL, PSO, सुई नॉर्थ, सुई साउथ, IPPs, आप किसी पावर पेट्रोलियम कंपनी को उठा लें, सबके रिसीवेबल्स हैं, सबके पेएबल्स हैं। इतना बड़ा सर्कुलर डेटा हमने खड़ा कर दिया। और ये क्यों किया हमने? क्योंकि हम हर साल आंखें बंद करके नुकसान पे नुकसान करते जा रहे थे, पैसे कम आ रहे थे, कंपनियों को पेमेंट नहीं हो रही थी, और ये जितनी कंपनियां थी बाहर वाली, तकरीबन कंपनियां मुल्क छोड़ के चली गई। और आज इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे मुल्क में अपनी गैस हम निकाल नहीं पाते, उस कंपनियाँ ही नहीं निकालने वाली, हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, डॉलर की कमी होती है, एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है। तो ये जो पॉलिसीज़ माजी में रही हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो आज फील हो रहा है। जो ज़ाहिर बात है, ख़राबी आहिस्ता आहिस्ता होती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ख़राबी इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये आज की सिचुएशन है। हम इसके अंदर 16 या 23 तारीख को एक वर्कशॉप पूरी कर रहे हैं ENP कंपनीज के साथ। ऑलरेडी हमने पॉलिसीज़ देखी हैं, जो वो फील्ड्स हैं जिनमें गैस ऑलरेडी डिस्कवर्ड है लेकिन सिस्टम में नहीं आ सक रही है, हमारे अंदाजे से वो तकरीबन 100 से 150 MMCFD है, उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में टाइट गैस पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन